हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लास में। और मैं विजय प्रताप दत्ता आप लोगों के बीच आज का जो टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है विद्युत धारा के प्रभाव। तो आज हम विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे ऊष्मा का प्रभाव, दूसरा चुंबकीय प्रभाव, तीसरा जो है रासायनिक प्रभाव और चौथा एक्सरे प्रभाव। तो इन चारों प्रभाव को आज हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो है हम लोग का है ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव जो है इस नियम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे उस वैज्ञानिक के नाम थे जूल। क्या नाम थे वैज्ञानिक के? जूल। तो जूल ने जो बताया था, उसने बताया था कि कोई भी चालक अपने प्रतिरोध के कारण ताप उत्पन्न करता है। कोई भी चालक, लिख देता हूँ मैं, कोई भी चालक अपने प्रतिरोध के कारण ताप उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है, ताप उत्पन्न करता है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो H है हीट, इनका जो फॉर्मूला होता है I²RT। मतलब ये जो प्रतिरोध है ये जितना ज़्यादा होगा वो हीट भी उतना ही ज़्यादा करेगा। कोई भी चालक है उसमें जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा वो हीट भी उतना ही ज़्यादा करेगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक सॉकेट है, ये एक सॉकेट, यहाँ पे मेरा एक हीटर लगा हुआ है, ये है एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट इनको जब हम सप्लाई से जोड़ेंगे, हीटर को जब हम सप्लाई से जोड़ेंगे तो मान लेते हैं इसमें हमारा 5 एम्पियर का धारा प्रवाह हो रहा है। 5 एम्पियर का धारा मेरा इस हीटर में प्रवाह हो रहा है। ये जो है मेरा वायर, ये कॉपर का है। तो इसमें हम देखते क्या है कि ये जो एलिमेंट है ये कॉपर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये बना होता है नाइक्रोम का। और नाइक्रोम का प्रतिरोध पता है कि कॉपर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है प्रतिरोध। और ये जूल ने भी यही बताया कि जिनका प्रतिरोध जितना अधिक होता है उनका वो हीट भी उतना ही ज़्यादा करता है। तो ये है ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम इनकी मात्रक की बात करें ऊष्मा की, तो इनकी मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी। ऊष्मा की जो मात्रक हो जाएगी वो हो जाएगी कैलोरी। और इसमें एक दो कुछ ऐसे युक्तियाँ भी है जो कि बहुत ज़्यादा हीट करती हैं ऊष्मा के प्रभाव के कारण। वो कौन कौन सी युक्तियाँ हो जाएंगी? तो वो जो युक्तियाँ हो जाएंगी वो हो जाएंगे फ्यूज, जैसे हो गया फ्यूज, या इलेक्ट्रिक आयरन जिनको प्रेस कहते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये है ऊष्मा का प्रभाव। अब इनके आगे जो हम लोग बात करेंगे वो होगा चुंबकीय प्रभाव। अगला जो है ये है हमारा चुंबकीय प्रभाव। ये जो चुंबकीय प्रभाव है इनके जो खोजकर्ता थे वो कौन से वैज्ञानिक थे? अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो वो है हमारे ऑर्स्टेड वैज्ञानिक, ऑर्स्टेड। अगर इन नियम को जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे माइकल फेराडे। खोजकर्ता थे ऑर्स्टेड और इन नियम को जो देने वाले थे वो थे फेराडे, माइकल फेराडे। तो इस नियम में जो है इसमें है कि किसी भी चालक को अगर सप्लाई से हम जोड़ेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसी भी चालक को सप्लाई से जोड़ेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब आता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, ये जैसे मान लीजिए मेरा कोई चालक है, ये मेरा कोई चालक है। जब हम इनको सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा। ये जो आवेश है, जो इनका जितना दूर तक प्रवाह बना रहेगा, मान लीजिए इनका जो प्रवाह इतना दूर तक चारों तरफ बना हुआ है, तो यही है मेरा चुंबकीय क्षेत्र। इनका जो प्रवाह ये जितने चारों बना हुआ है, इनके अंदर का जो जितना क्षेत्र है, ये हो गया जाके चुंबकीय क्षेत्र। तो इस नियम में यही है कि किसी भी चालक को अगर सप्लाई से जोड़ेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाता है, टेस्ला। टेस्ला टेस्ला। और इनमें भी कुछ युक्तियां आती है, युक्तियां जो इस नियम पे आधारित है। वो कौन कौन सी हो जाएंगे, जैसे हो जाएंगे डीसी मोटर, डीसी मोटर, जनरेटर, जनरेटर, पंखा, कूलर इत्यादि, ये सब युक्तियां हैं। अब बात आती है कि किसी भी चालक में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कितना, वो किस पे निर्भर करता है। तो वो जो है निर्भर करता है कि उसमें धारा का प्रवाह कितना हो रहा है, धारा का प्रवाह कितना हो रहा है। आइए हम उसको भी देख लेते हैं। एक तरफ सप्लाई, एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम किसी चालक यदि डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो डीसी सप्लाई, इसमें जो इनका जो मान होता है वो हमेशा नियत रहता है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी जो बनेगा वो नियत बनेगा, नियत। एक होता है सिंगल फेज एसी, 2 फेज एसी और 3 फेज एसी। ऐसे तो ये 2 फेज के आधार पे 2 फेज नहीं होता है। ये जो सिंगल फेज एसी होता है उसी को डबल फेज में तोड़ के हम लोग 2 फेज करते हैं। तो ये थर्ड फेज की अगर हम बात करें 3 फेज की, तो इसमें जो युक्तियाँ जैसे डीसी जनरेटर, मोटर सब घूर्णन के आधार पे है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बनेगा घूर्णी, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अगर देखा जाए 2 फेज एसी, तो आपका जो कैपेसिटर होता है जो कि पंखे में लगे हुए होते हैं, तो वो भी काम करते हैं किस में, घूर्णी में, घूर्णी में। और ये जो सिंगल फेज है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसमें बनेगा प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती। ठीक है, तो ये था हमारा चुंबकीय प्रभाव। अब हम आगे बात करते हैं रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव। तो ये रासायनिक प्रभाव क्या होता है, तो इसका जो नियम देने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन से वैज्ञानिक थे, वो भी थे फैराडे। इनका जो नियम देने वाले वैज्ञानिक थे फैराडे। तो इस नियम में क्या होता है, यदि किसी भी अम्लीय या क्षारीय विलयन में यदि हम धारा का प्रवाह करेंगे तो वो आयनों में टूट जाता है। यदि किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन में धारा का प्रवाह करेंगे तो वह आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, टूट जाता है। जैसे हम बात करते हैं H2SO4, तो ये जो H2SO4 है, इनका जो नेचर है वो है अम्लीय, अम्लीय नेचर का होता है। ये जो आयनों में टूटता किस प्रकार है, ये जो H2 है 2H, ये टूटता है प्लस आयन में, और ये जो SO4 है ये टूट जाता है माइनस आयन में। एक क्षारीय का भी हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं KOH,
तो ये जो है K टूट जाता है आपका प्लस में, और ये OH जो है ये माइनस आयन में टूट जाता है। तो ये आपका रासायनिक प्रभाव। तो इसमें जो युक्तियाँ आती है, कुछ युक्तियाँ वो कौन सी होती है, वो या तो सेल होती है या बैटरी होती है, सेल या बैटरी। ठीक है। अब इसके आगे जो एक प्रभाव है वो है एक्सरे प्रभाव। एक्सरे प्रभाव एक्सरे, ये जो एक्सरे की अगर हम बात करते हैं तो एक्स किरण, रे का मतलब किरण होता है। तो इनका खोज किसने किया था? इनके जो खोजकर्ता थे वो थे रॉयंटजन। रॉयंटजन वैज्ञानिक के नाम है रॉयंटजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि किसी भी चालक में यदि हाई वोल्टेज या हाई फ्रीक्वेंसी की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक किरण उत्पन्न होता है, जिसको क्या कहते हैं? एक्सरे किरण। यदि किसी चालक में हम लोग हाई वोल्टेज या हाई फ्रीक्वेंसी की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें किरण उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सरे किरण। ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो एक्सरे किरण है ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात में भी इनका गमन होता है, निर्वात में भी इनका गमन होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही जानेंगे। इनका अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।